हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी एजुकेटर। कैसे हो बच्चों आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में। तो वही बच्चा पार्टी, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स में आप 70 में 70 कैसे ला सकते हो। ठीक है, वो भी आसानी से, और मीन्स ज़्यादा इसमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत कम मेहनत में आप 70 में 70 कैसे ला सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है, यहाँ 6 पॉइंट्स। इस 6 पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो, डेली फॉलो करते हो, तो आप 70 में 70 ला सकते हो। उससे पहले आपको फिजिक्स के पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले फिजिक्स के पैटर्न को देखो। ठीक है, फिजिक्स का जो पैटर्न है वो क्या है, मतलब बिहार बोर्ड में आपके फिजिक्स का पैटर्न क्या है भाई साहब। तो आपका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से दो पार्ट में बटा हुआ है। एक आपका है एमसीक्यू पार्ट, एक आपका है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव में जो है दो पार्ट्स बटे हुए हैं। एक आपका बटा हुआ है 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। एक आपका बटा हुआ है 5 मार्क्स। 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको पता है। अब ये जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपका जो है इसमें टोटल फिजिक्स में अब जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उस हिसाब से 70 एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें से 35 एमसीक्यू आपको सॉल्व करना होता है। 35 एमसीक्यू आपको सॉल्व करना होता है। 35 ओनली 35 एमसीक्यू आपको सॉल्व करना होता है। ये बात आप ध्यान में रखो। ठीक है, एमसीक्यू का बात हो गया। 2 मार्क्स के जो पेपर में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के अंदर, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आते हैं। और इस 20 क्वेश्चन में से बस 10 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। ओनली 10 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। वो कोई सा भी 10 क्वेश्चन हो सकता है। इसमें भी आपको 70 में से 35 क्वेश्चन जो बनाना है वो कोई सा भी 35 क्वेश्चन हो सकता है, जो आपकी इच्छा। ठीक है, 5 मार्क्स वाले में जो है बेसिकली आपको जो है 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। और इस 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न होता है। दूसरे सिलेबस की बात करें, फिजिक्स का सिलेबस, तो नीचे कमेंट बॉक्स में और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फिजिक्स के पूरे सिलेबस को डिस्कस कर रखा है। आप जाकर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल मैंने एक शॉर्ट में आपको पैटर्न बता दिया कि इस पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर ठीक है, ये पैटर्न ठीक है, पैटर्न समझना बहुत जरूरी था। तो 70 में 70 अब हम लोग कैसे लाएंगे इस पैटर्न पे। देखो, अब आपको पता चल गया कि टोटल अगर यहां देखा जाए तो अगर यहां पे अगर तुम एक बात निकालोगे मोटा मोटी, तो 140 नंबर का आपका पेपर हो रहा है। 140 में से बस 70 नंबर आपको लिखना है। ठीक है, 140 में से 70 नंबर लिखना है, तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। थोड़े से मेहनत, कंटिन्यूटी बना के आप कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है बाबू कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या है कि जितने भी टॉपिक्स, अच्छा ये कौन से एनसीईआरटी, एक बात ध्यान देना कि सर ये ओल्ड एनसीईआरटी, बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूजन में रहेंगे कि सर कौन सा एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी ने अपना चेंजेस रेशनलाइज किया है वो वाले एनसीईआरटी नहीं सर, पुराना वाला एनसीईआरटी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो पुराने वाले एनसीईआरटी को फॉलो कर कर आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को क्लियर कर लेना है। जितने भी टॉपिक उसमें है, हर एक टॉपिक के कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो उसके लिए हम हैं। आई बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आप चले जाओगे फिजिक्स के प्लेलिस्ट में। 13 के 13, ठीक है, 1-2 डेमो नहीं, 13 लेक्चर डेमो के तौर पे मैंने दे रखा है प्लेलिस्ट में। आप जाओ, डेमो देखो, और डेमो देखने के बाद ऐप पे क्लासेस ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट हम सिखाएंगे, खुद हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, मेक योर ओन नोट्स। आप अपना खुद का एक नोट्स बनाओ। खुद का एक नोट्स कैसे बनाओ? तो सर आपको कंसेप्ट पूरा पता है तो आप खुद से एक नोट्स बनाओ, क्योंकि आप खुद से नोट्स बनाते हो तो आपको पता होता है कौन सा टॉपिक मैंने कहां लिखा है और कैसे लिखा है। ठीक है, तो इससे आपको जो रिवीजन कर रहे होगे तो उस समय असुविधा नहीं होगी। उस समय आपको आसानी से सब कुछ पता होगा कि कौन सा टॉपिक मेरा कहां पे है, तुरंत से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मेक फॉर्मूला शीट चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट बनाओ। मतलब आप जो है ना, जितने भी फॉर्मूला शीट मतलब कि क्या बोलते हैं, जितने भी फॉर्मूला है आपके, मान लो चैप्टर 1 में अगर 10-15 फॉर्मूला है तो चैप्टर 1 लिखकर 10-15 फॉर्मूला को पूरा लिख लो। ठीक है,
फिर चैप्टर 2 का लिखो, फिर चैप्टर 3 का लिखो, एक कॉपी बना लो पतला सा, उसमें ऐसे बना लो, ठीक है, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन इसका, ठीक है। अगर नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप जाओ महात्मा जी एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको फॉर्मूला सीट, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें, डेरिवेशंस, हर चीज आपको प्रोवाइड किया गया है पीडीएफ के फॉर्म में, लेक्चर के फॉर्म में, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोर्सेस में। ओके, अगला है 4th नंबर पॉइंट, डू डेरिवेशंस डेली। डेरिवेशंस डेली करो। देखो फिजिक्स में जो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 6 क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं, इसमें मोस्टली देखा गया है कि हर साल डेरिवेशंस ही होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं। तो आपको डेरिवेशंस डेली करना है। देखो डेरिवेशन से बच्चा डरता है, बट अगर देखो डेरिवेशन बेसिकली कुछ भी नहीं होता, बहुत हल्का चीज है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। डेरिवेशन आपको डेली अगर करते हो, देखो सुबह शाम, जैसे आपको अगर कोई बीमारी है तो बीमारी में को ठीक करने के लिए क्या करते हो, अगर कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए हमको डॉक्टर जो है बोलता है कि आप सुबह में ये दवा खा लो, शाम में भी दवा खा लो, सुबह शाम 2 गोली खाओ, ऐसा बोलता है डॉक्टर। तो उसी तरीके से आपको बोल रहे हैं कि डेरिवेशन को डेली दवा के तौर पे लो, 2 डेरिवेशन सुबह बनाओ, 2 डेरिवेशन शाम बनाओ, ठीक है, चाहे वो रिपीटेड ही क्यों ना हो। एक डेरिवेशन को 10-15 बार अगर तुम बना लिए डेली डेली कर करके, तो भैया तुम्हारे माइंड पे सेट हो जाएगा डेरिवेशन, तुमको पता होगा कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है, ठीक है। तो 2 डेरिवेशन सुबह, 2 डेरिवेशन शाम वाला गोली खाओ, आपका डेरिवेशन दूर भाग जाएगा, ठीक है, डेरिवेशन का बीमारी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है 5th नंबर पॉइंट, प्रैक्टिस चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। हाँ भैया, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक खरीद लेते हैं, और बुक्स में होता क्या है कि आपको ईयर वाइज मिलता है। अब भैया अगर तुमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया तो अब ढूंढते रहो कि चैप्टर 1 का उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को खोज लिया, ठीक है, अगर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तुमने बना लिया, तो भैया तुम्हारा उस चैप्टर का, मान के चलो अगर तुमने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 1 तुमने पढ़ा और उसी समय उस चैप्टर का पीवाईक्यू तुमने कर लिया, तो भैया तुम्हारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उसी समय, एट अ टाइम। समझ रहे हो? चैप्टर 2 पढ़ा तो सेम चीज है। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आप करो। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का कौन सा पब्लिकेशन है, मैं इसका एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं उसके बना दूंगा वीडियो कि कौन सा बेस्ट क्वेश्चन बैंक है फॉर चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज कौन सा बेस्ट है, क्योंकि मार्केट में जो है ना बहुत सारे चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है, ईयर वाइज भी अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा चीज जो लास्ट पॉइंट है रिवीजन। देखो भाई रिवीजन मैंने क्यों रखा है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो जितने भी चीज थे भैया ठीक है क्लियर है, बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब रिवीजन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो गलती क्या होता है, तो बेसिकली रिवीजन करते समय वो गलती करते हैं कि सर अगर वो बच्चा रिवीजन कर रहा है तो वो इस तरीके से करेगा। कोई बच्चा कि सर चैप्टर 1 जो है उसका कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसने उसका पूरा का पूरा पीवाईक्यू कर लिया, हर चीज कर लिया, उसका चैप्टर 1 कंठस्थ है, अगर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो वो तुरंत बता देगा, ठीक है। फिर वो चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 पे चला गया, चैप्टर 2 भी इसका पूरा कंप्लीट है, फिर चैप्टर 3 पे चला गया, चैप्टर 3 में भी सेम कंडीशन की, उससे मुंह पे पूछो मुंह पे बता देगा, ठीक है। फिर चैप्टर 4 पे चला गया, अब चैप्टर 4 पे जब गया, ठीक है, तो चैप्टर 4 भी आप वो कंप्लीट कर रहा है बढ़िया तरीके से, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए, हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए। लेकिन अगर मेरे जैसा एक टीचर आ गया और पूछ दिया कि बाबू बताओ कि चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछ दिया कि बाबू बताओ कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी भी एक दूसरे को कट क्यों नहीं करते, तो वो बच्चा सोचने लगेगा वो बहुत आसान क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन में भी उसको सोचने में टाइम लग जाएगा, जबकि उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ बता रखा है, कंठस्थ याद कर रखा है, कंठस्थ समझ रखा है, फिर भी वो नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर रहा है। चैप्टर 4 पे चला गया लेकिन चैप्टर 1 का रिवीजन नहीं कर रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको रिवीजन डेली बेसिस पे, बोलो डेली बेसिस पे तो नहीं पॉसिबल है, वीकली बेसिस पे करो, ठीक है। अगर आप जो है ना संडे को सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन में दो, अभी का जो समय है अभी से आप संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में दो, मतलब संडे को आप टाइम बना लो कि इसमें हम मेरा जो 3 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के, या फिर हिंदी और इंग्लिश जो भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है उसको छोड़ के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें मैं संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूंगा 3-3 घंटे,
ठीक है। उसमें रिवीजन में क्या करना है कि आपको जो है क्या करना है, पीछे में जितने भी चैप्टर हो चुके हैं, जैसे चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, चैप्टर 3 अगर हो चुका है, तो इसका आप जो नोट्स बनाए हो, ओन नोट्स, खुद का नोट्स जो बनाए उसको खोलो और खोल के बस टॉपिक देखते जाओ, पलटते जाओ। आधे घंटे के अंदर एक चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हर वीक में आप रिवीजन करो, रिवीजन आपको वीकली करना है, हर वीक में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स, अगर 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो भाई आप आसानी से 70 में 70 स्कोर कर सकते हो। तो क्या अब आप 70 में 70 स्कोर करने लायक हो या नहीं हो, बताओ मेरे को। हो ना, बिल्कुल हो ना। इस 6 पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में बैठा लियो ना। क्या इस 6 पॉइंट को आप फॉलो करोगे, हाँ या ना? हाँ सर करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बार जोरदार तरीके से आ जाना चाहिए कमेंट में कि हाँ सर इन 6 पॉइंट्स को हम किसी भी कीमत पे फॉलो करेंगे अपने एग्जाम तक, ठीक है। चाहे आप कभी से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो या 4 महीना बाद स्टार्ट करो, ये 6 पॉइंट्स को तुम कर लिए तो भैया तुम्हारा फिजिक्स में जय जय है, ठीक है। अब अगर इस 6 पॉइंट्स को कवर करने में दिक्कत आ रही है तो आपको एक मेंटरशिप का, आपको एक पूरे टीम का जरूरत है। वो टीम हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं संकल्प बैच 3.0 स्टार्ट करके, ठीक है। देखो संकल्प बैच 1 फरवरी में स्टार्ट हो गया था बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। संकल्प बैच 2 अप्रैल में स्टार्ट हुआ था इंग्लिश मीडियम के लिए, बिहार बोर्ड वाले बच्चों को 2024 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। अब बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हमें तो एक ऐसा बैच लाकर दो जिसमें कि हमारा बैकलॉग बचे ही ना, हमें बैकलॉग क्लियर करने का झंझट ना हो। तो हमने ला दिया है संकल्प बैच 3। बैकलॉग भाई किया तो भाई बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे अदर ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आगे बढ़ चुके हैं। सिलेबस भाई फरवरी में उन्होंने भी स्टार्ट किया, हमने भी स्टार्ट किया, ठीक है। अब सिलेबस बहुत आगे भाग चुका है। अब बच्चा अगर अभी किसी बैच को ज्वाइन करता है, उसने पीछे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसको तो भैया पहले बैकलॉग क्लियर करने में ही टाइम लग जाएगा, तब तक इधर टीचर आगे बढ़ता जा रहा है। टीचर तो बच्चे के लिए रुकेगा नहीं। तो उसको एक ऐसा बैच चाहिए था जिसमें कि आपका बैकलॉग ना रहे, जीरो बैकलॉग। इस बैच के साथ आपको मिलेगा जीरो बैकलॉग। क्यों भैया? क्योंकि यह जो बैच है आपका 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, 5 जून से, ठीक है। और बहुत मिनिमम फी के साथ इस बैच को लाया गया है क्लास 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इस बैच में आपको वो हर चीज प्रोवाइड की जा रही है जो आपको चाहिए टॉपर बनने के लिए, ठीक है। चलो इंग्लिश मीडियम का ये बैच है। इस बैच के फी के बारे में अगर हम बात करें तो इस बैच का जो फी है वो अभी 1800 है। ये ऑफर 4 जून तक है। अगर आप 4 जून से पहले, बैच स्टार्ट होने से पहले अगर आप ऐप डाउनलोड करके, नीचे कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लो। महात्माज एजुकेटर ऐप प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। 4 जून से पहले अगर आप ज्वाइन कर लो तो इस मिनिमम 1800 के फी में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाता है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बायो हो, हर एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस 1800 के अंदर। लेकिन 4 जून के बाद जो इसका फी है ये 2500 होने वाला है। तो आप अगर 1800 में ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाक से जाओ, ज्वाइन कर लो। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, ठीक है। आपको लाइव क्लासेस दे रहे होंगे, लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, डेली क्लास नोट्स आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहा होगा, डेली होमवर्क आपको मिल रहा होगा हर सब्जेक्ट में, साथ में टेस्ट सीरीज एंड मच मोर चीजें आपको मिल रही होगी। सबसे बढ़िया फीचर है कि आप अपना हाथ उठाकर डाउट पूछ सकते हो। हाथ उठाओ, जैसे मैं बोल रहा हूं इस तरीके से बोलकर अपना डाउट पूछ सकते हो। तो आपको ये बैच अगर ज्वाइन करना है तो जाओ महात्माज एजुकेटर ऐप पे ज्वाइन कर लो। और अगर कोई असुविधा होती है, कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हो 8651094437। देखो ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करोगे तो हमसे डायरेक्ट बात होगा, ठीक है। तो आप हमसे बात कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो उनके स्टाफ बैठे हैं, उनसे बात हो रहा है, किसी से बात हो रहा है, टीचर तक बच्चा पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन हम आपसे डायरेक्टली बात कर रहे होंगे, डायरेक्ट आपसे टॉक पे, कॉल पे, ठीक है। तो भाई आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।